एक समय की बात है। एक जंगल में एक बहुत मेहनती चींटी रहती थी जिसका नाम पंखी था। वहीं एक दूसरी तरफ टिड्ढा रहता था जो बहुत ज्यादा आलसी, मस्तीखोर और टाइम पास करता रहता था। वह कभी भी काम पर ध्यान नहीं देता था और हमेशा मौज मस्ती करना। वहीं जंगल वालों ने मिलकर उन दोनों की शादी करा दी और दोनों को एक साथ रहने पड़ा। वहीं चींटी बहुत मेहनत करती और टिड्ढा आराम करता। बिना किसी काम के वह दिन भर आलसियों की तरह लेटा रहता, अपनी नींद लेता रहता। और वहीं पंखी पूरा दिन काम करती, खाने का सामान, घर का काम, ये वो सब करना होता पंखी को। फिर एक दिन तूफान आया और लगातार आया। ये सोचकर कि अब खाने में कुछ नहीं बचा, राजू बहुत परेशान हुआ। बहुत सोचने लगा, मैंने कितना समय खराब किया है, मैंने कुछ भी काम नहीं किया और आज हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। ये सोचकर वह बहुत अफसोस करने लगा कि अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा। ये अफसोस करके एक दिन सुबह हुई तो पंखी और राजू बहुत मस्ती करते। अब राजू बहुत बदल गया था, सब कुछ काम करने लगा था। पंखी के साथ वह पूरी मेहनत करता और अनाज इकट्ठा करता, सबके साथ काम में हाथ बटाता। राजू बहुत बदल चुका था। पंखी राजू से बहुत खुश थी और फिर एक दिन ऐसे करते करते हंसी खुशी जीवन बीत रहा था तो जंगल में बहुत बड़ा कहर आ गया। काली चींटियों का पूरा झुंड हर जानवर के खाने पर मंडरा रहा था। बहुत परेशान, जंगल को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। राजू पंखी बहुत परेशान हुए कि इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा, हम इनसे कैसे बचेंगे, हम अपने जंगल को कैसे सुरक्षित करेंगे। और ये सोचकर वह कुछ आइडिया लगाने लगे कि इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या दोस्तों तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तो फिर जैसा जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे तुम करते जाओ। हम सब एक साथ करेंगे तो हमें इससे छुटकारा एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो हम सब पहले गड्ढे करते हैं जिसमें वो चींटियां आकर गिरेगी और मर जाएगी, और कुछ जाल लगाते हैं जिसमें वह फंसकर उलझकर सीधा गड्ढों में गिरेगी। और सब अपने काम पर लग जाते हैं। फटाफट हर काम तैयार हो जाता है और चींटियां दौड़ी दौड़ी आती हैं और सारी की सारी चींटियां आकर बड़े गड्ढे में गिर जाती है और मर जाती है। सारे जानवर उत्साहित बहुत खुश थे कि अब इनसे हमें पूरे जीवन के लिए छुटकारा मिल गया। जंगल में शांति फिर से लौट आई। सब